हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डार्क रेडियो। मेरी लास्ट स्टोरी आपने सुनी होगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अब तक नहीं सुनी तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। द हॉन्टेड वाड़ा ऑफ भंडारदरा। आज की कहानी हमसे शेयर की है कोल्हापुर से अपूर्वा ने। मैं अपूर्वा, कोल्हापुर से डीवाई पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने अपनी डिग्री ले ली। हमारे सारे क्लासमेट्स में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हमारी डिग्री पूरी होने के बाद हमारी क्लासमेट नेहा और निखिल दोनों की शादी होने वाली थी और हम सारे क्लासमेट्स ये शादी अटेंड करने वाले थे। शादी के 2 दिन पहले हमारा जाने का प्लान हुआ। शादी की लोकेशन लोनावला के एक रिसोर्ट में थी। 2 दिन नेहा के घर रुकने के बाद तीसरे दिन हम हल्दी के लोकेशन पे पहुंच गए। लोकेशन बहुत ज़्यादा सुंदर था। एक बहुत बड़ा रिसोर्ट, पीछे की साइड पे एक बहुत बड़ा जंगल था और जंगल में एक झरना बह रहा था। उस झरने की आवाज़ रिसोर्ट में बहुत ही तेज़ी से सुनाई देती थी। चारों तरफ हरियाली, ताज़ी हवा और पंछियों की आवाज़ भी बहुत ही क्लियरली सुनाई दे रही थी। हल्दी के लिए अभी टाइम था तो फोटोग्राफर ने नेहा और निखिल का फोटो सेशन करने का सोचा। फोटो सेशन पूरा होने के बाद नेहा ने निखिल से बोला, रिसोर्ट की पीछे की साइड पे एक बहुत ही अच्छा झरना है, क्या हम वो देख के आए? वैसे भी फंक्शन शुरू होने में बहुत टाइम है, तब तक क्या ही करेंगे? नहीं, अभी नहीं, किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, तो हम फंक्शन खत्म होने के बाद चलेंगे। हल्दी शुरू होने में अभी 1 से 1.5 घंटा था। हम सब बैठ के गप्पे मार रहे थे। सब लोग मजाक मस्ती में और बहुत अच्छे मूड में थे। ठीक 1.5 घंटे बाद हल्दी का फंक्शन शुरू हुआ। सारे गेस्ट अभी लोकेशन पे आ चुके थे। नाच गाना, खाना पीना, हल्दी, फोटोशूट सब होते होते रात के 11:30 बजे थे और फिर फंक्शन भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ और सब लोग बहुत थक गए थे। तो अंकल आंटी ने हम सबको अपने अपने रूम में सोने के लिए भेजा। मैं, नेहा और ऋतुजा एक ही रूम में सोने वाले थे। निखिल के साथ कुणाल और अखिल रुकने वाला था। अब सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। हम सबको सुबह जल्दी उठना था और सब बहुत ज्यादा थक भी गए थे, तो बेड पे लेटते ही नींद आ गई। निखिल और नेहा के पेरेंट्स ने दोनों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि रात को कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। हमारे यहाँ पे एक रीत होती है, दूल्हा दुल्हन को एक बार मेहंदी या फिर हल्दी लग जाए तो वो अनजान जगह पे कहीं बाहर नहीं आ जा सकते या फिर कहीं घूम नहीं सकते। ये जो रीत है ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है और अगर फॉलो ना की जाए तो शुभ नहीं माना जाता। अब रात के 12 बजे सब लोग सो रहे थे और हम सबको कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। इतने सन्नाटे में रिसोर्ट के पीछे के झरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और रात के टाइम पे वो और भी क्लियर आ रही थी। कैसे तैसे मुझे नींद आ गई और मैं 1-2 घंटे के लिए सो गई। रात के 2-2:30 बजे मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा तो नेहा अपनी जगह पे नहीं थी। मुझे लगा नेहा वॉशरूम में होगी, लेकिन मैंने वॉशरूम में चेक किया तो नेहा वॉशरूम में नहीं थी। मेरा ध्यान दरवाजे पे गया तो दरवाज़ा खुला था। मुझे लगा शायद वो बाहर होगी, लेकिन बाहर देखने के बाद भी नेहा कहीं पे नहीं थी। फिर मैंने ऋतुजा को उठाया और उससे पूछा, तुमने नेहा को कहीं जाते हुए देखा है? क्योंकि वो कहीं पे भी नहीं मिल रही। मैंने सब भी और ढूंढ लिया। ऋतुजा बोली, नहीं, मैं तो सो रही थी। तो मैंने रिसेप्शनिस्ट को कॉल की, लेकिन कोई कॉल उठा नहीं रहा था, तो मैंने निखिल को उठाना सही समझा। निखिल को उठाने के बाद हमने नेहा को सभी और ढूंढा, लेकिन नेहा कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। तो निखिल को लगा शायद झरने के पास गई होगी, तो निखिल उस तरफ जाने लगा। वहाँ जाने के बाद निखिल को नेहा वहाँ पे बैठी दिखी। निखिल ने नेहा को आवाज़ लगाई, लेकिन नेहा बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी। अकेली ही कुछ बड़बड़ा रही थी, बीच में ही हंस रही थी, बीच में ही रो रही थी। उसकी ये हरकतें बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रही थी। तो निखिल ने हम सबको आवाज़ दिया और निखिल नेहा के पास चला गया। उसने नेहा के कंधे पे हाथ रखा। जैसे ही नेहा निखिल की ओर मुड़ी, उसने निखिल को बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन दिए। निखिल बहुत ज़्यादा डर गया। नेहा ने निखिल को बहुत जोर से धक्का देके जमीन पे गिरा दिया। तभी ऋतुजा बोली, अरे नेहा तो पजेस हो चुकी है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? ऋतुजा की बात सुन के सब लोग चौंक गए। हमारे दोस्तों में से ही एक कोल्हापुर के बहुत बड़े पंडित जी का बेटा था, तो उसे इस सब बारे में बहुत अच्छे से पता था। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो फिलहाल रिसोर्ट में मौजूद था, तो हमने जल्दी उसे कॉल करके बुला लिया। उसका नाम अभिजीत था। अभिजीत ने नेहा पे ध्यान रखने के लिए कहा और बोला उसे कहीं भी जाने मत देना। थोड़ी देर में अभिजीत झरने के पास आया
वो नेहा के पास आने के बाद उसने एक लॉकेट निकाला और उसके सर पे रखा और हनुमान चालीसा बोलने को स्टार्ट किया। फिर नेहा अपनी जगह पे बेहोश हो गई। सब नेहा को कमरे में लेके गए। थोड़ी देर में नेहा को होश आया और हमने नेहा से पूछा कि तुम झरने के पास क्यों गई थी, तो नेहा को कुछ भी याद नहीं था। लेकिन अब ठीक हो चुका था तो हमने नेहा को कुछ बताना सही नहीं समझा। फिर सुबह होते ही हमने नेहा से कुछ पूजा पाठ करवाया और उसके बाद शादी का फंक्शन बहुत अच्छी तरह से पूरा हो गया। आज नेहा की शादी को 2 साल हो गए। कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लगती तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं और भी इम्प्रूव करके आपको सुनाऊंगी, अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक लेके आऊंगी। सो प्लीज़ सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।